वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2024 और 16 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित होगा और केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की 16 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। इसके अलावा जिस भी साथी ने अब तक ये पुस्तक नहीं ली है, सीएटी स्पेशल विशेषांक, तो सीएटी के लिए स्पेशल हमने इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों की करंट अफेयर्स हमने बुक निकाली है। जनवरी से लेकर अगस्त तक इसके अंदर पूरा अपडेट दिया हुआ है। तो ये सीएटी के लिए जरूरी नहीं है, सीएटी के लिए हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये पुस्तक आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो 80 580 22 001 पर, इस पर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो ये पुस्तक। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस राज्य से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज स्टैब से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा से। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजाहे के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई? ओमान के अंदर। भारत और ओमान के बीच भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज यूके आईआईएफ भी लॉन्च किया? तो ये किया है भारत ने ब्रिटेन के सहयोग से। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया? श्री विजयपुरम इसका नाम है बदल दिया। पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस देश को साझेदार घोषित किया गया? भारत को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो की शुरुआत कहाँ की? जोधपुर में। किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये किया गया अल्जीरिया को। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो अब स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण किया गया है? अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको प्रमुख अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्लास करवाई है, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। क्योंकि 6 जुलाई के आसपास है जो ये भारत का जो स्वदेशी रूप से विकसित हल्का जो टैंक है जोरावर है, इसका क्या है, एक जो है शुरुआती ऑटोमोटिव एक परीक्षण किया गया था। लेकिन अब इसका एक पहले चरण की इसकी शुरुआत की, यानी पहले चरण के माध्यम से इसका सही तरीके से परीक्षण किया गया है। तो ये किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण है किया गया। तो ये बड़ा गजब का है, पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भारत का एक स्वदेशी रूप से विकसित हल्का टैंक है जोरावर। ठीक है, तो इसकी शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। तो भारतीय लाइट टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण किया गया। भारतीय लाइट टैंक के डेवलपमेंटल फील्ड फायरिंग ट्रायल का पहला चरण सफल रहा है। यानी कि डेवलपमेंटल फील्ड फायरिंग, ये देखो इसने फायरिंग की है ना, ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, इस फायरिंग का इसने पहले चरण का सफल परीक्षण किया है। फील्ड ट्रायल ने रेगिस्तानी इलाकों में इच्छित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। जोरावर टैंक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे कि पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए भी सक्षम है। यानी कि इनका जो परीक्षण है वो तो रेगिस्तान के अंदर किया गया, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी इनको तैनात किया जा सकता है। तो ये डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है।
वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित होगा? वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित होगा? देखो, पहले ये अपने जनवरी 2024 के अंदर ये पहले भारत के अंदर आयोजित होना था। कहाँ पर है? भारत के अंदर ये आयोजित होना था, लेकिन किसी कारणवश से ये भारत में आयोजित नहीं हो सका। अब भारत 2025 में ना, भारत 2025 के अंदर क्वाड लीडर्स की मेजबानी करेगा। लेकिन अब ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है विलिंगटन। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? ये अमेरिका का एक शहर है, विलिंगटन है। यहाँ पर अभी 21 सितंबर को वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन होगा। देखो, क्वाड संगठन की बैठक 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर के अंदर आयोजित होगी। पहले क्वाड की बैठक भारत में जनवरी 2024 में होनी थी, लेकिन किसी कारण से इस समिट को सितंबर तक टाल दिया गया था। यानी कि अमेरिका बोला भी अब की बार मेजबानी मुझे करने दो। आप आगे भारत को कह रहा था भी आगे भारत है वो 2025 में मेजबानी कर लेगा। भारत 2025 में क्वाड संगठन की मेजबानी करेगा। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा 21 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर को डेलावेयर के विलिंगटन में चौथे क्वाड लीडर समिट में शिरकत करेंगे। यानी कि अब की बार ये चौथा है ना, चौथा क्वाड लीडर समिट में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ा गजब का पॉइंट है, अच्छे तरीके से याद कर लेना इसको। हाल ही में भारत ने कहा ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? हाल ही में भारत ने कहा ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया? रूस के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया? रूस के अंदर इसका आयोजन किया गया, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम का, और इसके अंदर भारत ने भी भाग लिया है। तो ब्रिक्स के अंदर 5 देश शामिल है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? रूस के अंदर। तो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में हुआ है। तो इसका जो स्टार्ट है, जो शुभारंभ है, वो 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में हुआ। इस सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर इलसुर मेतिसन ने किया है। तो ये इस सम्मेलन का जो आधिकारिक उद्घाटन है वो कजान के मेयर हैं इलसुर मेतिसन ने किया। साहित्यिक ब्रिक्स के 2024 अलंकरण संस्करण का थीम है नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। ये अब की बार इसका मुख्य विषय रहा। भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव हैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव कर रहे हैं। तो ये माधव कौशिक है और सचिव है डॉक्टर के श्रीनिवास राव है, वो इसके अंदर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? रूस के अंदर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया? तो ये किया गया फिलिस्तीन को। कहा भी पहली बार, अब की बार है, पहली बार फिलिस्तीन को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो 79वें जो है इसके अध्यक्ष कौन है? ये कैमरून के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं के फेलुमोन यांग है, जो इसके 79वें के अध्यक्ष हैं, और अब की बार फिलिस्तीन को शामिल किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क के अंदर फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ शुरू हुआ। हालांकि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। इन्होंने कहा भी जो फिलिस्तीन देश है ना, वो अभी संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सदस्य देशों के रूप में इसको एक सीट आवंटित की गई फिलिस्तीन को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान रखना, कौन है? 79वें के अध्यक्ष है फिलेमोन यंग। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां संपन्न हुआ है? हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर बी कहां पर हुआ? अमेरिका की कैलिफोर्निया में
इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है। तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम के विकास में हुई प्रगति का प्रतीक है। तो ध्यान रखना, अमेरिका के अंदर संपन्न हुआ है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, और ये क्या हुआ, भी भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त जो रक्षा नवाचार है उसके लिए ये प्रगति का प्रतीक है। ये 9 से 10 सितंबर 2024 को यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ये पॉइंट आपको भी याद रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास में बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाल ही में किसने 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया है कि हर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तब उन्होंने 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। 2 दिन तक फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में चलने वाले सम्मेलन में 750 अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन चला था, 2 दिन चला था, और इसके अंदर 750 अधिकारियों ने सम्मेलन के अंदर हिस्सा लिया। इसके अलावा इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया है। जो अमित शाह ने इसके साथ में जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, उसके द्वारा तैयार किया गया डैशबोर्ड है, उसकी भी शुरुआत की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट की शुरुआत की गई? तो ये की है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर डी। अष्टलक्ष्मी का मतलब है पूर्वी भारत के अंदर 8 राज्य हैं, पूर्वी भारत के अंदर 8 राज्य हैं जिनको नाम दिया गया अष्टलक्ष्मी। तो ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च कर दी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब ये क्या कार्य करेगी वो देखो। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने बहुप्रतीक्षित अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी। यानी कि केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के ये विकास मंत्री हैं, तब इन्होंने ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च करी है। लॉन्च कार्यक्रम संचार भवन नई दिल्ली में हुआ, जिसे राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पूर्वोत्तर की विशाल क्षमताओं को आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित की है। यानी कि राष्ट्रीय और वैश्विक जो मंच है ना, उस पूर्वोत्तर की जो विशाल क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रतिबद्धता के लिए रेखांकित किया है। तब उन्होंने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट की शुरुआत की। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। देखो पीडीएफ वगैरह है, सब आपको टेलीग्राम पे, यश डोज वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में उप विजेता रहा? तो ये रहा था अपना देश भारत है। विजेता कौन रहा था इसके अंदर? विजेता रहा था सीरिया देश। कौन सा रहा था? सीरिया देश है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा? नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ में आप भारत की रैंक भी बताओगे, सबसे टॉप देश वाला बताना है, और भारत की रैंक भी आप मुझे जरूर बताओगे। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। और सीएटी के 10 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज चल रही है। आज आपके लिए 8 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 8 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ही टेस्ट बचे हैं इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अलग से चल रही है, कोई लेना चाहे साथी तो ले सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत राजस्थान, इंडियन पॉलिटी की है, और ये अपनी वार्षिक करंट की है। इस डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको तीनों क्लासों का टेस्ट आपको दिया जा रहा है। तो कल वाली संडे क्लास जो वीकली मिली थी ना, उसका टेस्ट आज आपको
वार्षिक करंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर मेहनत करो, क्लासें देखते रहो और ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।